हेलो दोस्तों। आज हम यूपी पीसीएल जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे। और जिन दोस्तों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, कंक्रीट टेस्ट के लिए 10 सेंटीमीटर क्यूब का यूज तब होता है जब गिट्टी का नॉमिनल साइज किससे ज़्यादा ना हो। एग्रीगेट का नॉमिनल साइज किससे ज़्यादा ना हो। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, 20 से। अगला क्वेश्चन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीस्ट अफेक्ट द पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर इन ए सिटी। नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछा है, निम्नलिखित में से क्या एक शहर में प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता को सबसे कम प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है आपका साइज ऑफ द सिटी, शहर का आकार, टाइप ऑफ पॉपुलेशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, सबसे कम प्रभावित होता है मनाए जाने वाले त्योहार से। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आर्थमेटिकल चेक्स इन राइज एंड फॉल मेथड्स इज। यहां पर आपसे पूछा है, राइज और फॉल मेथड में अंक संबंधी चेक की संख्या कितनी होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या फिर 4 होती है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। यहां पर पूछा है, थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट का यूज किस चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, लेवल ट्यूब के कैपेसिटेंस हेडेड नट को टाइट करने के लिए, या फिर वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए, या फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों को मेजर करने के लिए, या फिर सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए थियोडोलाइट का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों को मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रेप यूज्ड फॉर ए वाटर क्लोज्ड कार्ड। यहां पर पूछा है, वह ट्रेप जो पानी के बंद सिरे पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, गली ट्रेप कहते हैं, पी ट्रेप कहते हैं, इंटरसेप्टिंग ट्रेप कहते हैं या फिर एंटी साइफन ट्रेप कहते हैं। तो उसे कहते हैं पी ट्रेप। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द detritus टैंक इज प्रोवाइडेड इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टू रिमूव। सीवेज के प्राइमरी ट्रीटमेंट में एक मलबे का टैंक दिया जाता है जिसमें किस चीज को हटाया जा सके। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स को, स्टोन्स को, ग्रिट को या फिर ऑयल एंड ग्रीस को। आपके डेट्रिटस टैंक में हटाया जाता है ग्रिट को। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन कोर्स ग्रेवल्स स्पेसिफिक रिटेंशन इज। कोर्स ग्रेवल का स्पेसिफिक रिटेंशन कितना होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, मॉडरेट होता है या फिर ज़्यादा और कम होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू हाई रेट फिल्टर स्टैंडर्ड रेट रिक्वायर डेज लैंड एरिया। यहाँ पर पूछा है, उच्च दर फिल्टर की तुलना में स्टैंडर्ड को
जमीनी क्षेत्र की आवश्यकता कैसी होती है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ज़्यादा होगी, कम होगी, समान होगी या फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, जमीनी क्षेत्र की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, द एरर विच इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड इन रेसिप्रोकल लेवलिंग इज। सर्वे का क्वेश्चन है और आपसे पूछा है वो एरर जिसे रेसिप्रोकल लेवलिंग में पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है वो क्या है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कर्वेचर के आई एरर, रिफ्रैक्शन के कारण आई एरर। डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेटिक टायर्स रोलर्स आर यूज्ड फॉर कंपेक्शन ऑफ डैश सॉइल ऑफ लो प्लास्टिसिटी। यहां पर पूछा है न्यूमेटिक टायर रोलर का यूज कम प्लास्टिसिटी की सॉइल को कंपेक्शन करने के लिए किया जाता है, वो सॉइल कौन सी है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सैंडी सॉइल है, लोमी सॉइल है, सिल्टी सॉइल है या फिर प्लास्टिक सॉइल है। वो है आपकी सैंडी सॉइल। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच परमिट्स द सीपेज ऑफ वाटर इज नोन एज। मिट्टी में पानी के सीपेज के लिए जिम्मेदार सॉइल का जो गुण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं, कैपिलरिटी कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं या फिर पोरोसिटी कहते हैं। तो इसे कहते हैं परगाम्यता। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लेब इज यूजुअली। यहां पर पूछा है सिंपली सपोर्टेड स्लेब की शियर और बॉन्ड स्ट्रेस सामान्यता कैसी होती है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ज़ीरो होती है, बहुत कम होती है, मॉडरेट होती है या फिर हाई होती है। ये आपकी होती है वेरी लो। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग से है, बिकॉज ऑफ लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज डैश इरिगेशन इज मोर सुटेबल फॉर परमेबल सॉइल। यहाँ पर पूछा है लार्ज स्ट्रीम फ्लो के कारण पारगम्य सॉइल के लिए कौन सी सिंचाई जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेगी? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, फ्री फ्लडिंग, चक फ्लडिंग, चक बेसिन या फिर फेरो। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनल डायमीटर ऑफ द सीवर शुड नॉट बी लेस देन। सीवर का इंटरनल डायमीटर किससे कम नहीं होना चाहिए? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 50 mm से कम नहीं होना चाहिए, 100 mm से कम नहीं होना चाहिए, 150 mm से कम नहीं होना चाहिए या फिर 200 mm से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए आरसीसी कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट इफ लेंथ टू डायमीटर रेशियो इज। यहाँ पर पूछा है एक आरसीसी कॉलम को शॉर्ट कहा जाता है जब उसकी लंबाई से उसका व्यास का अनुपात कितना होता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, लेस देन 50 होता है, लेस देन 30 होता है, लेस देन 25 या फिर लेस देन 15। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट।
वाटर सीमेंट का रेशियो बढ़ने पर सीमेंट पेस्ट की स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज व डिक्रीज दोनों होती है, या फिर कोई भी चेंज नहीं होता है? ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, डिक्रीज होती है। आज हमने यूपीपीसीएल जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।